नमस्कार साथियों, मैं कमलेश आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं लेखन पठन एकेडमी में। आज हम सोशल साइंस के पार्ट सेकंड में अध्याय 12 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो अध्याय 12 लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों। पहला आपका आईएमपी प्रश्न है, प्रश्न नंबर सेकंड, विश्व के किन्हीं 6 लोकतांत्रिक देशों के नाम। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा के शब्द से है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, लोकतंत्र का क्या अर्थ है, स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न है आपका जनरल। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, लोकतंत्र प्रजातंत्र की विशेषताएं लिखिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, लोकतंत्र के पक्ष में तर्क गुण बताइए या फिर प्रजातंत्र के गुण लिखिए। प्रश्न नंबर थर्ड है आपका, लोकतंत्र के खिलाफ तर्क दीजिए या लोकतंत्र के विपक्ष में कोई 2 तर्क या लोकतंत्र के प्रमुख दोष लिखिए। लोकतंत्र और गरीबी पर टिप्पणी लिखिए। अध्याय 13 संविधान निर्माण। पहला प्रश्न है आपका, रंग भेद क्या है। दूसरा प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 5 संविधान क्या है। प्रश्न नंबर 6 संविधान संशोधन क्या है। प्रश्न नंबर 7 संविधान प्रस्तावना से क्या आशय है। प्रश्न नंबर 8 संविधान की प्रस्तावना को किस देश के संविधान से लिया गया है। प्रश्न नंबर 9 भारतीय संविधान कब लागू हुआ, इस दिन कौन सा राष्ट्रीय पर्व मनाते हैं। प्रश्न नंबर 10वां है आपका, पंथ निरपेक्ष संविधान क्या है। अगला प्रश्न है आपका, संविधान का क्या महत्व है, लिखिए। प्रश्न नंबर 8वां है आपका, संविधान सभा का परिचय दीजिए अथवा संविधान क्या है। ये 2 तरीके से पूछा जा सकता है आपसे प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान की विशेषताओं का वर्णन या फिर संविधान की कोई 2 विशेषताओं का वर्णन। अध्याय 14 चुनावी राजनीति। पहला प्रश्न है आपका, आम चुनाव क्या होते हैं। प्रश्न नंबर 3 है आपका, नामांकन पत्र से क्या आशय है, समझाइए। प्रश्न नंबर 4 है आपका, निर्वाचन क्षेत्र से क्या आशय है। प्रश्न नंबर 5वां है आपका, लोकतंत्र बचाओ का नारा कब और किसने दिया था। प्रश्न नंबर 6 है आपका, चुनाव क्या है। प्रश्न नंबर 7वां है आपका, आचार संहिता क्या है। प्रश्न नंबर 8वां है आपका, मताधिकार किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 10वां है आपका, उपचुनाव क्या है। प्रश्न नंबर 14 आपका है लघु का, निर्वाचन से आप क्या समझते हैं, हमारे देश में इसकी क्या आवश्यकता है, प्रकाश डालिए। इसका अथवा वाला प्रश्न भी आपको देख लेना है। प्रश्न नंबर 5वां है आपका, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से क्या आशय है, या इसके अथवा में प्रश्न पूछा जा सकता है, वयस्क मताधिकार क्या है। प्रश्न नंबर 8वां है आपका, भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के सामने कौन सी 2 चुनौतियां हैं या कौन कौन सी चुनौतियां हैं, 2 तरीके से पूछा जा सकता है प्रश्न। प्रश्न नंबर 11वां है आपका, लोकतंत्र में चुनाव की ज़रूरत क्या है, 3 बिंदुओं में व्याख्या कीजिए। प्रश्न नंबर 12वां है आपका, आदर्श आचार संहिता क्या है, इसमें निहित कोई 3 मुख्य प्रावधान लिखिए। अध्याय 15 है संस्थाओं का कामकाज। प्रश्न नंबर 2 है, आरक्षण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 3 है, कार्यालय ज्ञापन क्या है। प्रश्न नंबर 5वां है, गठबंधन सरकार साझा सरकार किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, कार्यपालिका क्या है। प्रश्न नंबर 7वां है, न्यायपालिका से क्या आशय है, लिखिए। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में किन किन स्तर के मंत्री होते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, संसद में कितने सदन होते हैं, उनके नाम लिखिए। लघु का फर्स्ट प्रश्न है आपका, राजनीतिक संस्थाएं क्यों महत्वपूर्ण है, स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 3 है आपका, प्रधानमंत्री शासन का केंद्र बिंदु है, स्पष्ट कीजिए। या अथवा प्रधानमंत्री के अधिकार लिखिए या प्रधानमंत्री की किन्हीं 4 शक्तियों का वर्णन कीजिए। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का गठन किस तरह होता है। प्रश्न नंबर 5वां। प्रश्न नंबर 6 है, विधायिका क्या है, स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 7वां, मंत्रिपरिषद के मंत्रियों को उनके पदों के अनुसार पद में पर किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है, स्पष्ट कीजिए। या फिर अथवा में इसका प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे, भारत में कितने स्तर के मंत्री होते हैं। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित योग्यताएं बताइए एवं उनका कार्यकाल क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका,
भारत के राष्ट्रपति की कार्यपालिका की शक्तियाँ या अथवा में इसके भारत के राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ क्या है, या इसके अथवा में भारत के राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों का उल्लेख, या इसके अथवा में भारत के राष्ट्रपति के कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त है। इन सभी का एक ही आंसर लिख सकते हैं आप। प्रश्न नंबर 9, 10 और 11 और 12 का सभी का एक ही आंसर लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस नियम के तहत है, इसकी जानकारी दीजिए। अगला प्रश्न है आपका, संसद किस प्रकार के लोगों की ओर से राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग करती है, स्पष्ट कीजिए। अथवा भारत की संसद के कार्य अथवा हमें संसद क्यों चाहिए, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। 3 तरीके से पूछा जा सकता है। प्रश्न नंबर 16 है, प्रधानमंत्री पद के लिए योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। लोकसभा बनाम राज्यसभा पर टिप्पणी कीजिए। अध्याय 16 है, लोकतांत्रिक अधिकार। पहला प्रश्न है आपका, मौलिक अधिकार किसे कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अवैध व्यापार से क्या आशय है। तीसरा प्रश्न है आपका, एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है। चौथा प्रश्न है आपका, बाल श्रम के संबंध में कौन सा कानून बनाया जाता है। पांचवा प्रश्न है आपका, प्रतिज्ञा पत्र से क्या आशय है। छठा प्रश्न है आपका, सम्मान क्या है। सातवां प्रश्न है आपका, दावा शब्द को स्पष्ट कीजिए। आठवां प्रश्न है आपका, रिट का अर्थ लिखिए, बताइए। नवा प्रश्न है आपका, धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या है। लघु का प्रथम प्रश्न है आपका, लोकतंत्र में अधिकारों की जरूरत क्यों पड़ती है, स्पष्ट कीजिए। अथवा लोकतंत्र में अधिकारों की आवश्यकता क्यों है। ये 2 तरीके से पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान में नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, वर्णन कीजिए। या फिर भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कौन कौन से भौतिक अधिकार दिए हैं, किन्हीं 4 को समझाइए। अध्याय 17, अर्थशास्त्र चालू। चतुर्थ भाग आपका, पालमपुर की कहानी। पहला प्रश्न है आपका, स्थायी पूंजी किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न है आपका, कार्यशील पूंजी से आपका क्या तात्पर्य है। तीसरा प्रश्न है आपका, उत्पादन के कारक किसे कहते हैं। चौथा प्रश्न है आपका, भारत में पशुओं पर आधारित कोई 2 उद्योग लिखिए। छठा प्रश्न है आपका, रबी और खरीफ की फसलों के नाम लिखिए। आठवां प्रश्न है आपका, 1 हेक्टेयर कितने क्षेत्रफल के बराबर होता है। नवा प्रश्न है आपका, सिंचाई के प्रमुख साधन बताइए। क्या सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना महत्वपूर्ण है, क्यों। पांचवा प्रश्न है आपका, 1 हेक्टेयर भूमि के मालिक किसान के कार्य का ब्यौरा दीजिए। प्रश्न नंबर 6 है आपका, मझोले और बड़े किसान कृषि से कैसे पूंजी प्राप्त कर सकते हैं, वे छोटे किसानों से कैसे भिन्न है। रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग क्यों हानिकारक है। या फिर इसी प्रश्न को अलग तरीके से पूछा जा सकता है, रासायनिक उर्वरक क्या है, यह भी पूछा जा सकता है। प्रश्न नंबर 11 देखिएगा, बहुविधि फसल प्रणाली क्या है। 2024 में पालमपुर में इस प्रणाली को कैसे अपनाया गया। अगला प्रश्न है आपका, आपके क्षेत्र में कौन से गैर कृषि उत्पादन कार्य हो रहे हैं, इनकी एक संक्षिप्त सूची बनाइए। पालमपुर में होने वाली गैर कृषि क्रियाएं कौन कौन सी है। अध्याय 18, संसाधन के रूप में लोग। पहला प्रश्न है आपका, मानव पूंजी निर्माण क्या है। दूसरा प्रश्न है आपका, मानव संसाधन उत्पादन की मात्रा को किस प्रकार प्रभावित करता है। चौथा प्रश्न है आपका, मानव शिशु मृत्यु दर से क्या अभिप्राय है, यह 1951 व 2020 में कितनी थी। प्रश्न नंबर 5 है आपका, प्रत्याशित आयु क्या है, यह वर्तमान में कितनी है। प्रश्न नंबर 6 है आपका, प्राथमिक व तृतीयक क्षेत्र को 2 उदाहरण लिखिए। प्रश्न नंबर 7 है आपका, सेवा क्षेत्र क्या है, इसके अथवा में अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। प्रश्न नंबर 9 है आपका, जन्म दर से आप क्या समझते हैं। अगला प्रश्न है आपका, आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में क्या अंतर है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बेरोजगारी शब्द की आप कैसे व्याख्या करेंगे। अगला प्रश्न है आपका, प्रच्छन्न और मौसमी बेरोजगारी में क्या अंतर है। या फिर इस प्रश्न को अलग तरीके से पूछा जा सकता है, प्रच्छन्न बेरोजगारी से क्या आशय है। अगला प्रश्न में मौसमी बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं, ये ऐसे भी पूछा जा सकता है।
नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर दूसरा, मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है। प्रश्न नंबर तीसरा है आपका, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में किस तरह विभिन्न आर्थिक क्रियाएं संचालित की जाती है। तो प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र आपको याद करने हैं। अगला प्रश्न है आपका, शिक्षित बेरोजगारी भारत के लिए एक विशेष समस्या क्यों है। अध्याय 19 निर्धनता एक चुनौती। प्रश्न नंबर पहला है, गरीबी रेखा से क्या आशय है। प्रश्न नंबर दूसरा है, भारत में सर्वाधिक गरीब जनसंख्या वाले 3 राज्यों के नाम। प्रश्न नंबर तीसरा है, गरीबी के लिए उत्तरदायी सामाजिक कारण लिखिए। प्रश्न नंबर छठा है, 3 राज्यों के नाम बताइए जहां निर्धनता अनुपात सबसे कम है। प्रश्न नंबर 7वां है, उन 3 देशों के नाम बताइए जहां निर्धनता अनुपात अधिक है। प्रश्न नंबर 8वां है, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना क्या है। प्रश्न नंबर 6 है आपका, निम्नलिखित प्रश्नों का संक्षिप्त में उत्तर दीजिए। मानव निर्धनता से आप क्या समझते हैं, निर्धनों में भी सबसे निर्धन कौन है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7वां आपका, निर्धनता उन्मूलन की वर्तमान सरकारी रणनीति पर चर्चा कीजिए। या फिर इसके अथवा वाला प्रश्न देख लीजिएगा आप, दोनों तरह से पूछ सकता है। अगला प्रश्न है आपका, पंजाब, केरल एवं आंध्र प्रदेश में निर्धनता दूर करने के लिए अपनाए गए उपाय को बताइए। या फिर इसके अथवा वाला प्रश्न भी पूछ सकता है वो। प्रश्न नंबर 7वां है आपका, भारत में निर्धनता के कारण लिखिए। निर्धनता से क्या आशय है, भारत में निर्धनता के प्रमुख 4 कारणों का उल्लेख देना। या फिर भारत में गरीबी के प्रमुख कारण क्या हैं। अगला प्रश्न है आपका, निर्धनता दूर करने के उपाय। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। अध्याय 20 आपका अंतिम अध्याय, भारत में खाद्य सुरक्षा। पहला प्रश्न है आपका, खाद्यान्न सुरक्षा से क्या आशय है। दूसरा प्रश्न है आपका, राशन की दुकान पर कौन कौन सी चीज़ें बेची जाती हैं। प्रश्न नंबर 9 है आपका, भुखमरी कब होती है। प्रश्न नंबर 10वां है आपका, सब्सिडी से क्या आशय है। भारत में लघु का फर्स्ट है, भारत में खाद्य सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाती है। या फिर इसके अथवा में जो बफर स्टॉक क्या है या सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है। ये 3 तरीके से पूछा जा सकता है। प्रश्न नंबर 10वां है आपका, राशन की दुकानों के संचालन में क्या समस्याएं हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखना है। न्यूनतम समर्थित मूल्य, बफर स्टॉक, निर्गम कीमत और उचित दर की दुकान। तो दोस्तों यहाँ हमारे अध्याय 1 से 20 तक के प्रश्नोत्तर IMP जो समाप्त हुए। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।